तो कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी भी हैं, जो मैं अभी तक सोचता हूँ कि काश मुझे भी किसी ने कॉलेज आने से पहले बताई होती। एक प्राइवेट कॉलेज, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में 80% बच्चा नशा करता है। कोई ये समझ लेनी चाहिए कि ये स्कूल नहीं है, कॉलेज में जाके। सो हाँ जी, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू रिदे बेल व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे आ गई डेली व्लॉग्स के बीच में? तो यार वही है, पूरे दिन से तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी। कम से कम 101 मेरे को फीवर हो गया था। उसके बाद मैं सो के जब दिन में उठा तो इतना ऑफ लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा जिम चले जाता हूँ। जिम जाके भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा बहुत कार्डियो करके मैं वापस आ गया। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, या फिर सारा पार्ट स्किप करके आप इस पार्ट पे आ ही गए होगे, तो कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी भी हैं, जो मैं अभी तक सोचता हूँ कि काश मुझे भी किसी ने कॉलेज आने से पहले बताई होती। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एज अ फ्रेश ही कॉलेज में जाके नहीं करनी होती है, और वही करते हैं। इस वीडियो में हम उन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे जो चीज़ें नहीं करनी होती कर लेते हैं, गलतियां हो जाती हैं, और सारी नेसेसिटीज़ के ऊपर भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ आपको चाहिए कॉलेज जाने के लिए पड़ेगी। तो मैंने सोचा है कि एक मेजर टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जो कि है नशा। जी हाँ, सही सुना आपने। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है ये। तो जी ऐसा है, जो नशे कर रहे हैं, मेरे को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं तुमको कह रहा हूँ कि मत करो। बहुत बढ़िया चीज़ है, करो। अपना ही फ़ायदा नुकसान जो भी है तुम्हारे को पता ही है। तो जी मैं जैसे अपनी बात करता हूँ, मैं अभी तक नशा नहीं करता। एंड स्पेशली मुझे सिगरेट की जो धुआं है ना, उससे बहुत इरिटेशन है, बहुत लोगों को होती है। तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आपको बताता हूँ कि क्या होता है। मैं जब कॉलेज आया था फर्स्ट ईयर में, हॉस्टल रूममेट को मैं जानता था, बट बाकी जो साइड वाले रूममेट जो साइड वाले रूम में रहते हैं उनको मैं नहीं जानता था। कोई भी नहीं जानता है, वहाँ जाके दोस्त बनते हैं। तो क्या होता है ना, वो सीनियर थे मेरे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ फ्रेश ही को ये समझ लेनी चाहिए कि ये स्कूल नहीं है। कॉलेज में जाके आप फर्स्ट ईयर होता है और सीनियर ही होता है। तो आपको फर्स्ट ईयर में जाके सीनियर से पंगे नहीं लेने होते हैं, जो कि मैंने ले लिए थे ना चाहते हुए भी। तो वो चीज़ नहीं करनी होती है। ये एक वो भी है चीज़ कि मतलब ये सीख के जाओ कि ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में जाओ, नहीं मैं तो वहाँ पे हवाबाजी करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। एक रिस्पेक्ट भी होती है और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो पहली बात तो नशे के टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैं मेरे कॉलेज की पे टारगेट कर रहा हूँ या मैं किसी कॉलेज पे टारगेट कर रहा हूँ। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादा होता है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कम होता है या क्या होता है। हर एक प्राइवेट कॉलेज, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में 80% बच्चा नशा करता है। एंड इनफैक्ट कुछ परसेंटेज उसमें से बेचते भी हैं फॉर देयर मंथली एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। तो इस बात को तो भूल जाओ कि किसी कॉलेज का मैं नाम ले रहा हूँ तो ऐसा कुछ है, या फिर किस कॉलेज में कम होता है ज़्यादा होता है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, नहीं रखना तो भी वेल एंड गुड है जी, करो नशे, कोई बात नहीं। अगर मेरी मानो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेरे क्योंकि ऐसा होता है ना, बाद में फिर यार वो आदत पड़ जाती है। मेरे बहुत सारे, फिर आपको क्या है ना, आप नहीं रह पाओगे, आपका एक सर्कल ऐसा बन जाएगा। पर आपने अगर स्टार्टिंग से ही कंट्रोल रखा तो आप उसी सर्कल में रहोगे। बस आपको आदत ये डालनी है कि आपको किसी को टोकना नहीं है। तो जी उस पर आ जाते हैं। तो जब मैं हॉस्टल में गया था, तो हॉस्टल में ना क्या होता है, रूम्स के बीच में ना एक गैप था। मैं उस हॉस्टल का नाम नहीं लूँगा, प्राइवेट हॉस्टल है। तो वॉशरूम्स के बीच में ना एक कनेक्टिविटी थी इतने से गैप के ऊपर से। तो वो टॉयलेट में सिगरेट वगैरह पीते होंगे, तो मेरे को वहाँ से धुआं आता था। तो एक दिन मैंने कुछ नहीं कहा, 2 दिन नहीं कहा, तीसरे दिन मैंने बोल दिया। वो थोड़ा चिढ़ भी गए थे इस मामले में, जो भी है, पर ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया नहीं करेंगे, तो मुझे वहाँ मान जाना चाहिए था। फिर से धुआं की स्मेल आई तो मैं जाके बोल सकता था, पर मैंने होशियारी दिखा के वार्डन को बोल दिया। वार्डन ने उनके घर पे फ़ोन कर दिया, बहुत चीज़ें हो गई। तो अब मैंने तो सिर्फ ऐसे कर दिया ना कि हाँ मैं सही बन जाऊँगा। वहाँ पे आपको अच्छा बच्चा नहीं बनना है। वार्डन को आप शिकायत कर दोगे, आप हॉस्टल में बचे रहोगे। बाहर की भी दुनिया होती है, क्योंकि सीनियर्स अगर खुंदस निकालने पे आए तो फिर वो चीज़ गलत हो जाती है। ये हर कॉलेज का एक वो चीज़ होती है।
हालांकि एक मेरे म्यूचुअल सीनियर थे, उनके भी सीनियर थे, तो उन्होंने बैठ के मुझे ये चीज़ समझाई उनके सामने ही कि तू हमारे को बोल देता, ऐसे ना बोलता। तो ये चीज़ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको किसी को टोकना नहीं है, ना आपने किसी की शिकायत करनी है, ना आपने किसी से दुश्मनी रखनी है इस चीज़ की वजह से कि वो नशा करता है। तुम्हारे 2-3 साल जब ख़त्म होंगे ना, तुम्हारे हर एक फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो पीते होंगे, खाते होंगे, सब करते होंगे, और तुम्हें सोशली उसमें रहना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम स्टार्टिंग से अगर नहीं करोगे तो भी तुम रहोगे। बस तुम्हें एक ऐसी आदत डालनी है कि हाँ सब करते हैं, मैंने नहीं करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं करना है। जिनको करना है वो तो फिर वो माइंडसेट ही ऐसा करके जाते हैं कि भाई हम इस चीज़ से निकले, वहाँ जाके खुलेआम करें। तो भाई उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा। ये होता है नशे वाला टॉपिक। आप कॉलेज में बच्चा जब नशा करता है ना, जब लत उसको लग जाती है, फिर वो बेचने भी लगता है। सूखा नशा, ये वो सारे नशे की तरफ वो जाता है, क्योंकि 4 साल अच्छे से जीने हैं वाला माइंडसेट जो होता है ना, जेनजी वाला, 4 साल अच्छे से जीने हैं। वो अच्छे से जीना, अच्छे से जिए जा सकते हैं, पर वो अच्छे से जीने में बिलीव करते हैं। तो जिसको जो सा रूट पकड़ना है वो पकड़ सकता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि मैं भी चाहता था, मतलब अब रियलाइज़ करता हूँ कि ये बातें मेरे को भी कोई बताता या कुछ करता। पहली बात तो मैंने नशा नहीं किया, बट मेरे साथ वाले जिनको मैं देखता हूँ और ऐसा भी है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा था। और अगर बेचना, गलती से बेचते हुए पकड़े गए ना भाई, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा पूरा। चलो अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे आते हैं हम, लड़कियां। मेरे को इतने सारे डीएम आ गए। लड़के जो हैं, कम से कम नहीं तो 60-70% लड़के तो यही लिखते हैं कि भैया सुंदर लड़की है आपके कॉलेज में, या सुंदर लड़की है या नहीं है। तो मैं लड़कों को स्पेशली बता दूं कि अगर तुम इस माइंडसेट से आओगे ना कि आते ही गर्लफ्रेंड बनानी है, क्योंकि ये वाला माइंडसेट उनका होता है जो डेस्परेट होते हैं, जिनको स्कूल में कुछ उनका हुआ नहीं होता और पढ़ाई में भी नहीं ध्यान दिया, लड़कियों में भी कुछ नहीं हो पाया, तो कॉलेज में होता है कि जाके बनाएंगे। भैया आप चेप खिलाए जाओगे अगर आप इस माइंडसेट से आओगे। आप हर लड़की पे ट्राई करोगे, हर लड़की पे इंट्रोडक्शन करोगे, आप चेप कहलाए जाओगे। समझ रहे हो? तो एक चीज़ है कि हाँ कॉलेज में आओ, इंट्रोडक्शन सभी सही है, सब सही है, बट लड़के मैं देख रहा हूँ जिस माइंडसेट से इस बार वाला बैच आएगा, ये कोई माइंडसेट नहीं है भाई कि लड़कियां सुंदर है कि नहीं है। भाई कॉलेज आओ, तुम्हारी कॉलेज लाइफ भी तो है, लड़कियों में थोड़ी सीमित रह जाओगे। लड़कियां अपनी जगह है भाई, वो चीज़ तो जो अगर होनी होगी तो होएगी ना। तुम कॉलेज ही इस माइंडसेट से आ रहे हो कि 4 साल मुझे लड़की, तो तुम तो लड़कीबाजी वाले माइंडसेट से आ रहे हो ना। ये वाला बड़ा पंगा पड़ जाता है भाई। फिर तुम भाई, तुम्हारी इमेज वैसी बन जाएगी, क्योंकि डेस्परेट अगर होके आओगे तो फिर तुम हर लड़की पे ट्राई करोगे, गंदी इंटेंशन से नहीं, चाहे नॉर्मल इंटेंशन से ही, बट फिर तुम एक फर्स्ट ईयर में ऐसी इमेज बन जाती है ना कि ये तो सारा लड़कियों से बात करता रहता है सारा टाइम। तुम सुनोगे कि पीठ पीछे किसी ने बोल दिया, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तो यही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। अब जी थोड़ा से और मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है पढ़ाई कैसे करनी है, फैकल्टी कैसा पढ़ाती है। क्या फैकल्टी बहुत बढ़िया पढ़ाती है और हमारी सीजीपीए बढ़िया आ जाएगी अगर हम कॉलेज में पढ़ लेते हैं? तो जी ऐसा नहीं होता है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, दुनिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, फैकल्टी बस नाम की फैकल्टी होती है। बहुत रेयर कुछ पुराने प्रोफेसर्स होते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, जिनको कंसर्न रहता है। वरना प्राइवेट, यार आप सोचो, कोई भी चीज़ अगर प्राइवेट है ना, कोई भी चीज़ अगर प्राइवेट है, चाहे वो आजकल के हॉस्पिटल्स भी ले लो, कमर्शियलाइज ज़्यादा है यार, फीस ज़्यादा है, सबको अपना पैसा बनाना पहले है। तो प्राइवेट हॉस्टल कॉलेजेस जितने भी चले हो यार, वो अपना पहले पैसा की तरफ देखते हैं। तो फैकल्टी भी यार, अगर प्राइवेट कॉलेज में यूथ, यही वाला जो पिछला यूथ आ रहा है अभी, अगर जो एज अ फैकल्टी,
तो उन्हें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो सिर्फ आते हैं अपनी सैलरी लेने, और क्लास में अगर आके कुछ नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा भी खुश रहता है। पर ये आप, अब ये नहीं है कि इसका मतलब कि आप जाओ कंप्लेन करते रहो। कंप्लेन करोगे ना तो टीचर चिढ़ जाएगा भाई। ये स्कूल नहीं है भाई, स्कूल में तो फिर भी चलो चिढ़ के थोड़े बहुत नंबर काटता है, यहाँ पे कह के बोलेगा टीचर की बैक लगाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? फिर कह रहा हूँ, कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ये होता है। अगर टीचर चिढ़ जाए तो फिर चिढ़ जाए, अगर इमेज बन जाए तो बन जाए। ठीक है, कहीं का कुछ नाम नहीं ले रहा मैं, बिल्कुल नहीं कहीं का नाम ले रहा हूँ मैं। हर जगह मैंने बात करी है, हर जगह ये सब होता है। तो तुमने क्या करना है, ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई तुम डर जाओ या कुछ करो। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चल जाओ, मेरी वजह से सेम चीज़ होगी। तो कहीं भी जाने से पहले ये माइंडसेट रख के जाना कि तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें 60% खुद पढ़ना पड़ेगा, 40% फैकल्टी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। 40% में से 20% तो वो कोर्स ही भेजेंगे तुम्हें, 20% तुम्हें वो पढ़ाएंगे। बाई चांस तुम्हें अच्छी फैकल्टी मिल जाती तो तुम्हारा लक है। बाकी मैंने नहीं देखा किसी को फैकल्टी के बेस पे लाने पे मार्क्स, क्योंकि सब यूट्यूब पे पढ़ते हैं, सब खुद से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पढ़ाई की बात, जो फैकल्टी की बात मेन जो मैं कह रहा हूँ। फैकल्टी से बना के रखो और हमेशा आगे रहो फैकल्टी में, क्योंकि फैकल्टी तुम्हें कुछ नहीं कराएगी। लास्ट में तुम्हें दिख जाएगा पेपर में, क्वेश्चन दिख जाएंगे बढ़िया बढ़िया, खतरनाक खतरनाक, तुमने कुछ पढ़ नहीं रखा होगा, फिर आ जाएगी तुम्हारी बैक, और फिर तुम बाद में करोगे भाई घटिया कॉलेज है, घटिया फैकल्टी, ये वो। घटिया कॉलेज में ही तुम एडमिशन लेके आ रहे हो। सारे प्राइवेट जब तुम्हारा गवर्नमेंट में नहीं हो पाता, जब तुम प्राइवेट में कदम रख देते हो ना भाई, तो फिर तुम उस माइंडसेट से आओ कि मैं प्राइवेट में जा रहा हूँ। तुम फिर हाई वो मत मतलब कि भाई तुम्हें प्रोफेसर ऐसे मिल जाएंगे कि भाई लठ मार मार के पढ़ा रहे हैं, एक एक अक्षर तुम्हें अल्फा बीटा गामा पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद CGPA लानी पड़ेगी, खुद सब कुछ करना पड़ेगा। नॉर्मल 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 बिल्कुल। और जो अभी टाइम है ना तुम्हारे पास, मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, मेरे जो कुछ रीजंस की वजह से जो मेरे कॉलेज से पहले वाले गए थे ना, हमारा तो कोविड बैच था, तो कॉलेज से पहले वाले जो 2 महीने रहते हैं ना, जो छुट्टी रहती है, बिल्कुल खाली रहते हैं, मैंने उसमें बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ के देखा, कुछ नहीं करके देखा। एंड फर्स्ट ईयर में जाओगे, हवा लग जाती है, फिर कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर में मजे जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर की CGPA कम रह जाती है। फर्स्ट ईयर की CGPA कम रहेगी, फिर आगे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो 2 महीने हैं ना तुम्हारे, तुम कुछ ना करो, तुम्हें नहीं पता कोर्स क्या है, क्या आना है क्या नहीं आना, तुम सिर्फ अपनी लैंग्वेजेस कर लो। फर्स्ट ईयर में जैसे इतना पता लग जाता है सीनियर से पूछ के कि कौन सी लैंग्वेज होती है, जैसे बेसिक है C++ पहले साल में कराई जाती है, कहीं पाइथन जावा भी करा देते हैं, कुछ है। 2 महीने में तुम C और C++ तो कर सकते हो, करने वाले तो जावा भी कर जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सबके कर सकते हो। तुम्हें लैंग्वेजेस आ गई, तुम्हारा कोडिंग कल्चर में वहाँ पे मन लग जाएगा, तो आगे आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यार, और तुम्हारा मन भी तुम्हारा उस चीज़ में मन लगा रहेगा, तुम्हें हवा नहीं लगेगी। तुम 2 महीने भी हवाबाजी में जाओगे, तुम वहाँ जाके तो तुम्हारी फर्स्ट ईयर में तुम्हारी सारी हवा निकल जाएगी, जब CGPA कम आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगी पढ़ाई की बात। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं UPS से हूँ एंड मेरे पास बहुत सारे DMs भी आते हैं, सब भी आते हैं। तो आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैं बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ऑफिशियल UPS का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन्होंने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है और लेना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि लो या ना लो, अगर चाहते हो तो आपका काम आसान करने के लिए मैंने लिंक दे दिया है। लिंक पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में खुलेगा, फॉर्म वॉर्म भर दोगे, एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज चाहिए तो एक फ्री काउंसलिंग फॉर्म का लिंक उसी के नीचे है, उस पर जाके भर दोगे तो आपको टीम कांटेक्ट कर लेगी, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर देगी। ठीक है जी। अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ कॉलेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्वाइन करो, प्लीज़ ज्वाइन करो, ये सब करो। मन है ज्वाइन करने का, अभी तक नहीं किया है तो अपनी सीट रुकवा लो, क्योंकि अपना जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है, तो अपना लॉस मत करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो तुम्हारा रूममेट भी होगा, तो पहली बात तो अपना हाइजीन लेवल मेंटेन करके चलना होता है। एक ही वॉशरूम होता है, दोनों यूज़ करोगे तो भाई सेवलॉन का स्प्रे आता है या कोई सा भी जो सरफेस स्प्रे आता है वो अपने पास रखना। टिश्यूज़ होते हैं ना, टॉयलेट पेपर्स होते हैं, ये सब, ये जो टॉयलेटरीज का सामान है ना, जो बेसिक नीड होती है टॉयलेट में रखा रहना चाहिए, वो भाई अपने घर से लेकर आना। किसी पे वो मत रहना कि वहाँ जाके ले लेंगे या ये कर लेंगे, अपना बेसिक चीज़ें घर से लेकर आना। हाइजीन लेवल मेंटेन करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बाद में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं रूममेट से, भाई तूने अपनी बनियान यहाँ छोड़ दी, भाई तूने फ्लश नहीं करा, भाई तूने ये नहीं करा, भाई तूने वो नहीं करा।
तो ये सारा माइंडसेट लेके जाना। भाई तुम एक नए बंदे के साथ रह रहे हो, तुम अभी तक अपने घर वालों के साथ रहते आए थे या बचपन के तुम्हारे जो दोस्त थे इंगू पिंगू उनके साथ रहते हुए आए थे, वहाँ जाके एक नई दुनिया हो जाएगी। वो पता नहीं कोई कहीं से उठ के आ रहा है, कोई कहीं से उठ के आ रहा है, कोई कहीं से, विभिन्न प्रकार के लोग जब आते हैं ना तो मेंटालिटी सेम मैच नहीं करती है। तो इसीलिए भाई तुम थोड़ा सोच के जाना। तो यार यही सारी चीज़ें थी, ठीक है, यही सारी चीज़ें होती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी एंड से वीडियोस बीच बीच में ऐसे निकाल के कि भाई कॉलेज में ना बैचेस आएँ तो चाहे मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस हो गया है, चाहे जैसे आए, चाहे मेरे एक्सपीरियंस से मान कर आएँ, अच्छे आएँ। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, हर एक प्राइवेट कॉलेजेस में माहौल ऐसा जा रहा है, यूथ जो 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 जेनजी हो रहे हैं आजकल, जो जो जिस माइंडसेट से जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो जितने भी हवाबाज मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आके भाई गुनी में रहना। ये नहीं कि सेकंड ईयर से शुरू हो जाओ, फिर भाई गुनी में रहना। तुम 4 साल मजे करने आए हो, पढ़ने आए हो, जो मर्जी करने आओ, अगला बंदा भी वही करने आया। तो ना तो किसी की लाइफ बर्बाद करो, ना अपनी करो, ना अपने घर वालों की करो, ठीक है। तो अपना यही था, इस वीडियो को जितना शेयर कर सको तो कर दो। ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉलेज का नाम है, ये हर एक कॉलेज जाने से पहले जो मेन चीज़ें होती हैं हर किसी की वीडियो काम आएगी। और मेरा काम है यार इन्फ्लुएंस करना, तुम्हारा क्या काम है? इन्फ्लुएंस होना, साथ साथ थोड़ा सपोर्ट भी दिखा दो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और कोई भी चीज़ पूछनी हो कमेंट कर देना, या कोई भी चीज़ ज़्यादा पसंद आई हो, फेवरेट पार्ट हो वीडियो का, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोस आती रहें। एंड और एक चीज़ कि मैंने अब डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो पूरा अपना हंसी मजाक चलता रहेगा अपना डेली व्लॉग्स में भी। तो डेली व्लॉग्स भी अपना अपना पर्टिकुलर दोपहर में आ जाए करेंगे। तो जैसे भी तुम्हारा मन करे खाना खाते हुए, जैसे भी तुम देख सकते हो, अगले दिन देख सकते हो, जब भी देख सकते हो, डेली आया करेंगे। मैंने अनाउंसमेंट कर दी है। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बीच बीच में आती रहेंगी, डेली व्लॉग्स भी आएंगे, मतलब वीडियो हर दिन आएगी अब, जितना जितना मेरे से हो सके।